रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारीलाल का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसवा नामक गाँव में हुआ। इनके पिता का नाम इनके नाम गांव में हुआ ग्वालियर में। इनके पिता का नाम केशवराव बताया जाता है। ये आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार कवि थी। बिहारी के नववधु के प्रेम पास में जकड़े राजा जयसिंह ने अपने एक दोहे के द्वारा मोह मुक्त किए हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, अली कली सही बिंदियो आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। उन्होंने बिहारी की कार्य कुशलता को पहचाना, उन्हें अपनी राज्य में सम्मानित स्थान प्राप्त किया। कवि बिहारी को गागर में सागर बढ़ने वाला कहा गया। गागर में सागर बढ़ने का मतलब होता है बहुत अधिक चीज होती है, उसको संक्षेप में कहना। दोहे जैसे छोटे छंद की गागर में रस, अलंकार, विशद अनुभव, कल्पना, वैभव और भाव विभूति का सागर भरकर बिहारी काव्य जगत में अमर होगी। कवि ने नीति, श्रृंगार और भक्ति आदि विविध को अपनी कविता का विषय बनाया। अर्थ की गंभीरता, टिक शब्दावली का प्रयोग, अलंकारों की सजा, रसों की सरलता आदि आपके काव्य विशिष्ट गुण हैं। पाठ परिचय। भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे। पाठ्यपुस्तक में बिहारी शास्त्र से संकलित दोहों में कवि बिहारी के भक्ति, नीति और श्रृंगार प्रक दोहों को प्रस्तुत किया गया है। राधा की स्तुति के साथ इन रचनाओं को प्रारंभ हुआ है। कवि चतुर राधा से अपनी सांसारिक बाधाओं दूर करने का अनुरोध कर रहा है। राधा मनमोहन के हृदय में निवास करती है, तथा राधा को मना लेने पर मनमोहन स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कवि अपने इष्ट श्री कृष्ण के साथ श्री रघुराम, श्री राम का भी स्मरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण को उलाना दे रहा है कि वे उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। श्री कृष्ण के श्याम रंग की महत्ता बताते हुए उनके भजन में मन लगाने की प्रेरणा भी कवि दे रहा है। इसके अतिरिक्त गोपियां और कृष्ण के आहास प्रयास, नायिका के अद्भुत सौंदर्य, नायक नायिका द्वारा नयनों में बात करना आदि विषयों पर कवि ने दोहे के संकलन उपस्थित है। संकलित दोहों की सप्रसंग व्याख्या। पहला दोहा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाई प्रे श्याम हरित दुति होई। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाई प्रे श्याम हरित दोही। ये कठिन शब्दार्थ आपके। भवबाधा का मतलब सांसारिक बाधाएं यानी कष्ट, हरो यानी दूर कर दो, नागरी यानी चतुर, सोई मतलब वही, जहाँ तन की जिसके शरीर, तन मतलब शरीर, झाई का मतलब झलक यानी छाया, परे यानी पढ़ने से, श्याम श्री कृष्ण पाप हरिद्युति हरि कांति वाली प्रभाविन प्रसन्न होई मतलब हो जाती हैं। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। कवि ने अलंकारिक भाषा में राधा जी की स्तुति की है। व्याख्या। कवि बिहारी कहते हैं कि वे राधा उनके सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके सुंदर स्वरूप की झलक मात्र पढ़ने से अथवा देखने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। इसमें श्लेष अलंकार के अनुसार अन्य अर्थ भी हैं। वे चतुर राधा मेरी भवबाधाएं दूर करे, जिनकी झलक मात्र पढ़ने से श्याम पाप प्रभाव क्षीण हो जाती हैं, तो जिनके शरीर की नई क्रांति पड़ने श्री कृष्ण की शरीर की नीली हरी रंग की हो जाती है। भावार्थ ये वापस मैं मुंह से बोल रहा हूँ आपको। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जाही प्रे श्याम हरित दुति होई। बिहारी कवि राधा जी की स्तुति करते हुए करें कि हे राधा, हे मेरी सांसारिक जो बाधाएं जितनी भी है उनको दूर कीजिए, और हे राधा जो आप चतुर राधा हैं, जातन की आपकी झाई छाया जो है भगवान से दो अर्थ है, श्याम के दो अर्थ है, एक कृष्ण है एक काला है। आपकी शरीर की छाया श्याम रंग के ऊपर यानी काले रंग के पड़ते हो, वो हरित दूती होई का मतलब वो हरे रंग की हो जाती है। और अगर भगवान कृष्ण के साथ आपकी छाया पड़ती है तो जो भगवान कृष्ण है वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ दो अर्थ हुए, इसलिए श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे का दोहा। कवि ने राधा की स्तुति के साथ साथ अपनी अलंकारिक शब्दावली में अर्थ चमत्कार भी उत्पन्न किया है। इसमें विशेष रूप से समर्थ भरत भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा वर्णन शैली अलंकारिक और चमत्कार प्रदर्शन युक्त है। चौथा श्याम तथा हरित दूती में श्लेष अलंकार है। श्याम तथा हरित दूती में श्लेष अलंकार है। तो परवारू आगे है, इसका आगे दूसरा दोहा। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुचान,
तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी शब्द के 3 अर्थ हैं। उर्वशी यानी उसके हृदय में उसके उर्वशी नामक एक अप्सरा, और दूसरी उर्वशी का मतलब उर और बसी अलग अलग है, लेकिन इसमें बीच में डेस है। उर और बसी के अंदर हृदय में बसने वाली। और तीसरा है उर्वशी का मतलब होता है अपने वश में करना, हृदय को वश में करना। इस प्रकार 3 अर्थ बताएंगे। कठिन शब्दार्थ है तो मतलब पर तुझ पर, तो पर मतलब तुझ पर, 12 का मतलब न्योचार करता हूँ। उर्वशी पहला मैंने अर्थ अलग अलग बताया अभी आपको। एक अति सुंदर मानी गई अप्सरा जो है उसको सुजान, उसको कहते हैं उर्वशी। सुजान चतुर का मतलब है, सुजान चतुर मतलब मोहन चतुर, और मोहन मतलब श्री कृष्ण मोहित करने वाली। उर्वशी दूसरा अर्थ हृदय में बसी हुई, वे मतलब होकर, और उर्वशी अप्सरा के समान मन को बस में करने वाले बनकर। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक, ऐसे ही परीक्षा में अपने को लिखना पड़ता है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने यमक अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि एक जब बार बार एक शब्द जो आता है और वो बार बार आवृत्ति होती है तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ उर्वशी शब्द आया है और बार बार आवृत्ति हुई है, शब्द एक ही है लेकिन बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें अलंकार चमत्कार प्रदर्शित करते हुए राधा जी के सौंदर्य और श्री कृष्ण पर उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या है, कवि बिहारी कहते हैं, हे चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर मानी जाने वाली अप्सरा उर्वशी को न्योछावर कर सकता हूँ। आप सभी का मन मोहने वाले श्री कृष्ण के मन में उनके मन को भी मोह लेने वाली बनकर अथवा उर्वशी के समान होकर बस गई हो। दोहे में विशेष है, दोहे में कवि ने राधा की स्तुति की, किंतु इस दोहे में भक्ति भावना से अधिक कवि ने अपनी अलंकार को दिखाने की चेष्टा की। यहाँ उर्वशी शब्द द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार कवि ने दिखाया है। प्रथम उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी अप्सरा, दूसरे उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय में बसी हुई, और तीसरे उर शब्द का अर्थ है उर्वशी और हृदय को वश में करने, उर्वशी और हृदय को दोनों को वश में करने वाली। इस प्रकार इस शब्द में यमक अलंकार है। कवि ने अपनी भाषा में असाधारण अधिकार का परिचय कराया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारपूर्ण है। क्या अब मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ। तो पर वारो उर्वशी सुने के राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ कवि राधिके सुजान यानी राधिके सुजान चतुर राधा की स्तुति करता हुआ कहता है, हे राधिके समान राधिका, आपके ऊपर मैं उर्वशी नामक अप्सरा को न्योचार करता हूँ, और हे राधिका, आप मोहन मन को मोहने वाली भगवान कृष्ण के हृदय में बसने वाली हो, एवं और आप उर्वशी और हृदय को वश में करने और उनके हृदय को वश में करने वाले के समान है। इस प्रकार राधा की स्तुति का गुणगान किया है। तो यहाँ कवि ने एक उर्वशी शब्द के रूप में यमक अलंकार का प्रयोग किया है, जिस अलंकार के अंदर बार बार, जिस अलंकार को अपन बोलते हैं उसकी बार बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार भिन्न अर्थ देता है, उसको यमक अलंकार कहते हैं। यह अलंकार पढ़ाए तो मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके आगे देखिए आप, आगे दोहा नंबर 3, बंधु भय का दीन की को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरध काही। कठिन शब्दार्थ, बंधु भाई, सहायक, दीन मतलब दुखी, ऐसा ही। दीन शब्द का मतलब गरीब है, ऐसा ही है, निर्बल है, उसको दीन कहते हैं। को मतलब कौन, तारियों का मतलब उद्धार करना, तारना यानी उद्धार करना। रघुराई यानी भगवान राम के लिए यहाँ आया है ये रघुराई। और टूटे टूटे यानी बड़े संतुष्ट या प्रसन्न फिरते हो, घूमते हो। टूटे टूटे का मतलब प्रसन्न, फिर तुमने घूमते हो। विरध मतलब यश, और प्रशंसा मतलब प्रकाई मतलब कहलाकर, अपनी प्रशंसा स्वयं कहलाना। इस प्रकार संदर्भ तथा प्रसंग। इस दोहे में कवि स्वयं को महान, दीन और सबसे बड़ा पापी मानकर भगवान राम को उलाना और चुनौती देता है। ये कह रहा है कि वह उसे तार कर दिखाएं। व्याख्या, कवि कहता है कि हे रघुपति, आप दीन बंधु कहलाने होले हो, पतितों द्वारा कहे जाते हो। आप अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े इतराते फिर रहे हो। सच तो यह है कि आपका अभी तक मुझ जैसे दीन और पापी से पला नहीं पड़ा। छोटे छोटे दिनों और का उद्धार करके झूठी प्रशंसा से संतुष्ट हो रहो। यदि मेरा उद्धार कर दो तो मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में दीन बंधु और
दीनबंधु और पतित पावन हो। विशेष कवि ने अपनी कथन की चतुराई से भगवान को अपना उद्धार करने की चुनौती डाली। कवि कहता है कि भगवान उसकी चुनौती से उत्तेजित होकर स्वयं उद्धार कर दे और शायद उसका काम बन जाए। भाषा शैली कवि की प्रौढ़ व्यक्त कलिका पर चकराती है। टूटे टूटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसको एक बार वापस समझ लीजिए मेरी अपनी भाषा में। बंधु भय का दीन के का बंधु भय का दीन के को तरियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरध काई। मतलब भगवान कृष्ण और भगवान राम को कवि बिहारी पुराना दे रहा है। वो कहते हैं कि आप गरीबों के दीन बंधु बन गए हो, आप दीन बंधु दीनानाथ कहलाए हो, लेकिन को तारियो रघुराई, गरीबों को आपने तार दिया है कि आपके बारे में ये सुना गया है कि गरीबों का आप उद्धार करते हैं। आपने थोड़े से गरीबों का उद्धार कर दिया होगा, आपने प्रशंसा अपनी खुद की प्रशंसा खुद नहीं, टूटे टूटे फिरत हो और ऐसे ही आप प्रसन्न होते हो, फिरत होगा में घूमते हो, अर्थात इस प्रकार आप अपनी प्रशंसा करके खुद ही घूमते फिरते हो, संतुष्ट हो, झूठे विरुद्ध कहाई। इस प्रकार आपकी अपनी झूठी प्रशंसा कहलाती हैं। मुझ पापी जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति पापी को आप तार देते हैं तब मैं मानूंगा कि आप वास्तव में दीनबंधु हुए। इस प्रकार कवि के बारे में बात की गई है।